देखिए नजर आ गया। ये हर एक बार क्वेश्चन आ रहा है। आइए क्वेश्चन 23 में आया हुआ, पहला क्वेश्चन वही डाले हैं। ये 23 में परीक्षा जो दिए होंगे 6 to 8 का, उसमें देखिए 51 नंबर क्वेश्चन यही था, 2, 3 और 11 से विभाज्य कौन होगा। चलिए बताइए, पहले थ्योरी तो हम बताएंगे साथ साथ में। कोई बता सकते हैं कि तो कौन होगा? चलिए पहले थ्योरी पढ़ा देते हैं 10 मिनट, उसके बाद थोड़ा बनाने में अच्छा लगेगा। टॉपिक का नाम है विभाजिता। यानी कि पूर्ण रूप से विभाज्य। यहां पढ़ेंगे पूर्ण रूप से विभाज्य होना चाहिए। शेषफल बचेगा उसका अलग कहानी है। अभी करें पूर्ण रूप से विभाज्य वाला केयर पढ़ेंगे, जो संख्या कट जाता है। हम शुरू से ले चलते हैं 1 से, तो सभी संख्या कट जाएगी। सभी संख्या क्या होती है? विभाजित होती है या विभाज्य होती है। कोई भी देगा कट जाएगा। नंबर 2 के लिए क्या रूल है? जो रूल बता रहे हैं आपका विभाज्यता का जो रूल है, 2 के लिए क्या होना चाहिए? या तो सम होना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। सॉरी, अंतिम अंक क्या होना चाहिए? सम। अंतिम मतलब इकाई अंक है ना। अंतिम अंक का मतलब क्या हुआ? या तो सम हो या तो 0 हो। 1 0 हो, 5 0 हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है। फिर उसी तरह पहले 4, तीर कभी छोड़ देते हैं, 4 का लेते हैं। कहता है अंतिम 2 अंक अगर अंतिम 2 अंक विभाज्य हो कम से कम, या डबल 0 हो। फिर आते हैं 2 4 8 लेते हैं। अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? 8 के लिए क्या रूल है? अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए? विभाज्य होना चाहिए। तो पूरा हो जाएगा। या तो क्या होना चाहिए? 000। उसी तरह देखिए ये 2 4 8, अभी क्या जाएगा? 16, उसे क्या जाएगा? ये 32 है ना। तो आपको 16 32 भी कहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होगा? 16 में क्या होगा? अंतिम 4 अंक क्या होगा? 4 अंक विभाज्य हो। या तो क्या हो? इसमें 4 को 0 हो। 32 में भी क्या होगा? अंतिम 5 अंक। मान उसी तरह से करना है। अंतिम, इसको नोट करते चलिए, अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक मिला के लेना है ना, विभाज्य हो। या तो 5 को 0 होना चाहिए अंतिम में। उसी तरह 32 64 जो भी है, ये देखिए 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, ये 2 पावर 3 है, या 2 पावर 4 है, 2 पावर 5 है। जितना 2 पावर है 2 अंक लेते हैं, 3 है तो 3 अंक लेते हैं, 4 है तो 4 अंक लेते हैं, अब 5 है तो 5 है। अब वही 0 का खेल भी है, 2 है, 3 है, 4 है। और तो याद करना भी आसान, रटना नहीं है कि हम 4 वाला रट रहे हैं, 5 वाला रट रहे हैं। कि 2 पावर 3 है, वो 8 का बाद रहा था, 3 अंक देखेंगे। अच्छा 2 पावर 4 है, अच्छा 4 में 4 अंक देखेंगे, 4 शून्य देखेंगे। अच्छा 2 पावर 5 है, 32 है, अच्छा ये 5 वाला है तो 5 अंक लेंगे। रटना नहीं कि हम 32 के लिए रट रहे हैं कि 5 अंक लेंगे, 16 के लिए हम 4 अंक लेंगे। ज़्यादा आपका पूछता है 8 वाला है ना, 4 वाला, यही पूछता है। इसको नोट कीजिए पहले। तो हमने किसको किसको देखा? 2 4 8 16 32। इससे कटने वाला पहले कौन कौन है? एग्जाम्पल थोड़ा सा ले लेते हैं यहीं पर। पहले हम 2 का तो सबको पता है, कट जाएगा है ना। 2 3 8 6 5 8 इतना लंबा दे दिया। कहा ये 2 से विभाजित है कि नहीं? हम कुछ देखें, कहाँ देखेंगे? केवल इसको देखेंगे है ना। 8 कट गया 2 से, सम संख्या है ना जी। तो ये पूरा संख्या भी क्या होगा? 2 से
कट जाएगा बस, इसलिए 2 में टेंशन नहीं लेना ज़्यादा है। अब रहा कि ये अंतिम 4 से, ये 4 से कटेगा कि नहीं, यही क्वेश्चन है। 8 3 8 6 4 8, ये कह रहा है 4 वाला, कह रहा है अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम 2 का 48, 4 से कट रहा है ना, यानी ये भी 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, फिर कहता है अंतिम 3 अंक, फिर यही अंक लेते हैं 8 3 8 6 4 8, अंतिम 3 है, क्या ये 8 से कट रहा है, देखिए तो 8 8 64, अब 8 के 648 में भागा दे रहे हैं 8 से, 8 8 64, अब फिर 8 कट जाएगा, यानी पूरी संख्या क्या होगा, 8 से विभाज्य होगा। उसी तरह से 16 वाला आएगा, उसी तरह से 32 आएगा। तो 1 वाला तो कोई पूछता नहीं है, 2 वाला इंपॉर्टेंट है, 4 वाला है ज्यादा पूछता है, 4 और 8 वाला जो अभी देखेंगे क्वेश्चन में भी। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। 2 4 8 के लिए हमेशा तो रखिएगा 3 अंक देखेंगे, 8 वाला बराबर पूछ रहा है। तो चलिए अब बच्चा को मेरे पास 3 5 वाला चलते हैं। चलिए इसको इधर मिटा देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको मैं मिटा देता हूं, ये लाइनिंग कर देते हैं इधर। अब मैं ये कह रहा हूं 3 वाला, 3 के लिए कहता है डिजिटल सम, डिजिटल सम अगर विभाजित हो गया, अगर विभाज्य हो तो कि 3 से क्या हो जाएगा, डिजिटल सम का मतलब डिजिट का अंक का जोड़। जैसे मान देते हैं 3 8 4 3, इतना दे दिए, कहीं 3 से कटा कि नहीं कटा, तो लास्ट नहीं पूरा जोड़िए, इसको जोड़ेंगे 3 + 8 + 4 + 3, कितना रहा देखिए तो 8 3 11 11 4 कितना हुआ, 11 4 15 15 3 18 आया। ये 18 अगर 3 से कट गया यानी पूरा संख्या क्या हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, यानी कि पूरा, इसको बोलते हैं डिजिटल सम, यानी कि अंकों का योग क्या है, अगर 3 से कट गया तो पूरी संख्या में बिना भागा दे हुए ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको नोट कीजिए। तो 3 से काटना आसान है, 4 तो बता ही दिए, 5 हम एक चलते हैं, 5 ले चलते हैं। 5 के लिए कहता है या तो इकाई अंक 5 हो, क्या होना चाहिए इसका, इकाई अंक क्या होना चाहिए 5, या क्या होना चाहिए 0, 1 0 भी हो सकता है, 2 0 भी हो सकता है, 3 0, उससे कोई अंतर है, 0 होना चाहिए क्रांति में, है ना। या तो इकाई अंक क्या होना चाहिए 5 या तो 0, जैसे कुछ भी लेते हो 2 3 5 6 5, इतना लंबा दे दिए, इकाई 5 से कटेगा, एकदम कटेगा, 5 जैसी देखे तो, और यदि 8 3 5 6 0, जैसी 0 देखे क्या होगा, 5 से ऑलरेडी कट जाए, बिना भाग दे हुए 0 रहे चाहे 5। तो कौन कौन पढ़े अभी हम, 1 पढ़ लिए, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए, 6 7 अभी नहीं पढ़े ना। चलिए 6 के लिए आते हैं। 6 के लिए कहता है जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, दोनों से विभाज्य होगा, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो 6 से कट जाएगा। यानी 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3 होगा, तो दोनों से अगर विभाज्य होगा तो ऑलरेडी 6 से होगा। जैसे हम लेते हैं कुछ भी 8 3 4, है ना, देखिए 2 से क्यों कट रहा है, क्योंकि 4 सम है, कट जाएगा। अब 3 से काटने बताए थे क्या, 8 3 11 11 4 15, यानी कि यानी 2 से भी कट रहा है और 3 से भी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 से भी क्या होगा, कट जाएगा, यानी 6 से ये कटेगा, यानी विभाज्य होगा। तो 6 का रूल क्या हुआ, 2 और 3 से कटना चाहिए। 5 में क्या था, 5 और 0 रटना नहीं है, 3 में याद करना है, लगातार जोड़ देना है। अब बाकी इधर आप बताए कि 2 अंक है, 8 में 3 अंक पहले रहेगा, और 16 वाला में 4 अंक रहेगा, 32 वाला में 5 अंक रहेगा। तो ये बेसिक हुआ। अब आते हैं 7 8, 8 तो बता ही दिए। 9 7 को भी थोड़ा छोड़ते हैं, 7 को हम बाद में बताते हैं, 7 थोड़ा सा अलग अलग ढंग से है, जल्दी 7 वाला बहुत कम जगह पूछता है। चलिए हाँ जल्दी से उतारिए, इसको उतारिए तब तक। 1 सभी संख्या को विभाज्य करेगा, विभाज्य होती है
2 से अंतिम अंक सम हो, 0 हो, अंतिम अंक 2 अंक विभाज्य हो या डबल 0 हो, 8 में 3 अंक, 3 अंक, और 16 में 4 अंक, 32 में 5। इसको याद करने तरीका 2 पावर 1 2 पावर 3 जैसे ही बताए, फिर 3 और 5 बताए दिए ऑलरेडी। चलिए जल्दी से इसको देखिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न आपका 6 to 8 में भी आ रहा है, प्राइमरी में कभी कभी पूछा है, बहुत रेयर केस में का दौर पूछा है, लेकिन आपका 6 to 8 में हमेशा क्वेश्चन पूछ रहा है, पिछले साल भी पूछ दिया है क्वेश्चन। चलिए हो गया। चलिए अब पहले हम एक और लेते हैं, 8 वाला हो गया, 7 को भी छोड़ते हैं, 7 को थोड़ा रुकते हैं, अभी स्टॉप करते हैं इसको। 9 का लेते हैं, 9 10 में तो कोई दिक्कत नहीं है और 11 में दिक्कत है। 9 के लिए कहा था इसका भी डिजिटल सम क्या करेंगे, डिजिटल सम। सम मतलब क्या हुआ, जोड़, यानी अंकों का योग करेंगे, वही जो 3 वाला करते थे ना वही चीज इसमें, लेकिन इसमें किससे करना चाहिए, 9 से। 9 से भाग देंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, मानते हम लेते हैं 819 है ना, तो कितना हुआ, 8 1 और 9 9 18, 18 में 9 से भागा देंगे, कट गया, यानी पूरा क्या हो जाएगा, ये 3 से तो 3 वाला हम कर देंगे, 9 से 9 वाला हम देंगे, तो 9 से देंगे तो 9 में भी सम कर देंगे, यानी कि 8 + 1 + 9 है ना, इक्वल टू 18। 10 का तो पता ही है, अंत में क्या होना चाहिए, अंतिम में डबल 0 या सिंगल 0, कोई भी 10 0 रहेगा तो क्या होगा, 0 रहेगा तो क्या होगा, 10 से 0 रहना जरूरी है, बिना 0 के नहीं कटेगा। 11 में कहता है अल्टरनेट, यानी सम विषम स्थान, सम विषम स्थान का अंतर, इस पर क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हम लेते हैं 121, कटता है ना, सबको मालूम है ना, 11 से कैसे क्यों कट गया, हम देखिए क्यों करते हैं। यह है आपका विषम स्थान, यह है आपका सम स्थान, 1 2 बोल पढ़ते हैं ना, तो हम सम विषम, आप इसको बोलते हैं अल्टरनेट, ऐसे ले जाइए, इसको ऐसे ले जाइए, तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो 1 + 1 कितना हुआ, 2, आई 2 ही खाली रह गया, इसको क्या कर देंगे, -2, कितना हो गया, या तो 0 आए, या तो 11 का गुना जा जाए 22 आ जाए, या तो 33 आ जाएगा, तो ऑलरेडी उस सम संख्या क्या हो जाएगा, जो भी संख्या रहेगी वो 11 से क्या हो जाएगा, विभाज्य हो जाएगा। 11 के लिए एक और रूल है, जैसे बताते हैं, अगर देते हैं 3 इतना लंबा दे देगा, कहेगा 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, कुछ क्यों नहीं कटेगा, 3 3 3 कितना हुआ, 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 0, कट गया। आपको लंबा करके देगा, फंसाएगा, तो ये जानकारी रहेगा तब ना। अगर रिपीट भी करता है, जैसे करता है, हम देते हैं 2 2 2 2, बताइए कटेगा 11 से, क्या नहीं कटेगा, देखिए कीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 हुआ है, इधर आइए, 2 ये जोड़ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जोड़ते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 - 8 क्या आएगा, 0 आ जाएगा, या तो 11 आ जाएगा, या तो उसी का मल्टीपल गुना आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आने की 6 गो था, 8 गो था तो कट गया, लेकिन 7 गो रहता तो कटता। अगर इसी में हम ये कर दें, अब बनाइए, 2 से कटेगा 11 से, देखिए कहिए, 2 4 4 2 6 2 8, इधर आया, ये आइए 2 2 4 2 6 -6, कितना आया, तो सक्सेसफुल आ गया ना, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए था ना, तो आपका ये नहीं कटेगा, ये 11 से विभाजन नहीं होगा, यानी 6 वाला कटेगा, या तो फिर 8 वाला कटेगा, या तो फिर 10 वाला कटेगा, है ना। चलिए छोड़िए, है ना, तो 11 से कटने का समझ में आया कुछ, कैसे काट रहे हैं, अल्टरनेट ले रहे हैं, अल्टरनेट आपको परीक्षा में वही करेगा, एक्स बाई रख के बनाता है, हमेशा क्वेश्चन देता है ना, ये तो 11 का हुआ। चलिए
12 का तो वही है, 12 से के लिए देखिए 12 का रूल क्या है, या तो 4 से कटेगा, या तो 4 से भी कटना चाहिए और 3 से कटेगा तब 12 से कट जाएगा। अगर उसी तरह परीक्षा में कोई पूछ देगा 72 से कटने के लिए क्या रूल होना चाहिए बताइए, या तो 8 से भी कटना चाहिए और 9 से, लिख लीजिए सब चीज। 72 से कटने के लिए 8 और 9 दोनों से, जैसे अभी 6 के लिए क्या बताए थे बताइए, 2 और 3 बताए थे ना, तो उसी तरह से हम बता रहे हैं कि 12 के लिए क्या बता रहे हैं, 3 और, अगर 15 के लिए पूछेगा तो 3 और 5, माने आप गुणनखंड निकाल दीजिए, यानी ये दोनों से कटेगा तो 15 से कट जाएगा। तो उसी तरह 72 का अगर कोई पूछ दे तो क्या होगा, 8 और, कोई 88 का पूछ दे तो 11 गुना 8 से कटना चाहिए। बस यही ट्रिक हम सब पर लगाएंगे और सब पर काम करेगा आपका। चलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं। 7 वाला को हम प्रश्न पे बात बताएंगे, 7 वाला जब आएगा तो। हाँ लिखिए लिखिए। ये बहुत बेसिक चीज है। चलिए 7 वाला ही बता ही देते हैं, पहले थ्योरी बचेगा कहला, एक जगह लिखा तो रहेगा ना, है ना। 7 वाला क्यों छोड़ दें, चलिए थोड़ा सा वो अलग ढंग का, इसलिए उसको थोड़ा सा नहीं बताना चाह रहा है। जल्दी 7 वाला पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी किताब में भी बहुत कम ही जगह देता है। अब देखिए हम एक देते, छोटा लेते हैं पहले, 105 है वो है, अभी तो आप 15 7 75 से होता है, कट जा रहा है, 7 से कट जाएगा ना। लेकिन हम खुद मार के नहीं कटता है, इसका आंसर कैसे करेंगे, ये दिमाग लगाइए थोड़ा सा। ये जो है 105 है, 7 से विभाज्य है, ये कैसे पता चलेगा हमको, कुछ दिमाग लगाइए। आए कैसे होगा, 15 सतह 75 कट रहा है ना, है ना। तो इसको करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक और लेते हैं, और लंबा लेते हैं थोड़ा सा। 10 105 कीजिए तो जरा, 105 तक कितना था, नहीं ज़्यादा था। अरे छोटा वाला में नहीं काम कर, बड़ा वाला में काम करता है। अच्छा 10 इसको लिखिए, 10 71, ये काटिए। हाँ इसको कीजिए, ये कट रहा है, इसको पहले छोटा वाला तो चलिए, छोटा वाला आप कर ही लीजिएगा, बड़ा में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। बड़ा वाला में कीजिए, छोटा वाला तो कर ही लीजिएगा। अच्छा क्या बोले, 153 से क्या कट जाएगा, ये वाला माने 7 से कट रहा है ना। हाँ यानी 7 से विभाज्य है, कट रहा है ना। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो, इसको 3 अंक को पहले ऐसे कीजिए, घेरिए, इसको नोट कीजिए। पहले 0 को पहले एक घटाइए, पहले कितना है ये, तो कितना है 0 71 आया, ठीक है। जो बच गया जरा ध्यान से, जो बच गया उसको हम यहां घटा देंगे। कौन बच गया, कितना आया, यदि 70 7 से कट गया तो ये ऑर्डरली संख्या पूरा कट जाएगा। फिर से समझिए कैसे, छोटा वाला में तो नहीं कर पाया क्योंकि 3 अंक का था, इसलिए इसमें रूल है कि 3 अंक को घेरना है, क्या है 3 अंक को लेना है, और जो बाकी जो बच गया उसको क्या कर देना है, घटा देना है। अगर घटा हुआ चीज अगर इससे कट गया तो ये ऑलरेडी पूरा संख्या कट जाएगा। समझ में आ रहा मेरी बात को। अभी हम देते हैं तो 3 को एग्जाम्पल और देते हैं, लीजिए 139 125, ये कहता है 7 से विभाजित है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, ये 7 से विभाजित है कि नहीं कैसे पता चलेगा। क्या करेंगे हम, इसको 3 अंक को घेर लेंगे, इस 3 अंक को कर रहे हैं, 12 में से छोटा घटा दीजिए, तो 139 में से 125, अगर यहां पे 71 आ गया था 12 तक उल्टा घटा दिए थे, मगर आपको 12 में छोटा घटा दें, जो घट जाए कितना आएगा देखिए, तो 9 में से 5 गया 4, ये 14 गया ना, और 14 किससे है, ये 7 से, यानी पूरा 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये तरीका है 7 से विभाजित करने का बड़ा अंक के लिए।
छोटा वाला तो पहाड़े पर के कर लेंगे, कम से कम 3 अंक से अधिक रहेगा तभी काम करेगा। 3 अंक आपको लेना ही लेना है इसमें, तभी ट्रिक फॉलो करेगा, इसको नोट कीजिए। और इसी आधार पर अगर हम ये कहें 365 और 365, अब बताइए 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा? देखिए ट्रिक को कहां से ला रहे हैं। 365 और 365 करा 7 से विभाज्य है कि नहीं? क्यों है? 3 घटाइए और 365 में फिर 365 घटाइए, कितना आया? या तो 0 आ जाए या तो 7 से कट जाए, तो 0 भी आएगा तो भी 7 से क्या होगा? ये कट जाएगा। समझ में आया बात? दो चीज, या तो 0 आ जाए या ऐसा अंक आए जो 7 से कट जाए, 7 का गुणज हो जाए, तो 365 भी क्या हो जाएगा? 7 से कट जाएगा। यानी कि 3 अंक यदि डबल रिपीट करता है, 3 अंक यदि रिपीट करता है तो 7 से क्या होगा? कटता है। और 7 से ही नहीं, ये 11 से भी कटता है। देखिए 365 365, 5 3 8, 8 6 14, 6 3 9 और 9 5 0 आ गया। यानी कि जब रिपीट करेगा 3 अंक, लिखिए 3 अंक यदि दोबारा रिपीट करता है यानी 6 अंक में, तो वो 7 से भी कटता है और 11 से कटता है, 7 से भी कटता है और 11 से भी कटता है। नोट कर लीजिए इसको, पहले कर ही लीजिए इसको नोट। 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, प्लस एक 13 से भी कटेगा, ये भी लिख लीजिए। 7 11 13 से विभाज्य होगा, जो रिपीट करेगा 3 वाला में लिख लीजिए। 7 11 13 से जो कटने का है, सिंगल हम दिखा दिए 7 से कैसे कटता है, 11 से सिंगल बता दिए। अब 13 भी कह रहे हैं कि 7 11 13 से तीनों कटेगा। कौन कौन? जो संख्या 3 अंक का रिपीट होगा, 3 अंकों से बने संख्या का रिपीटेशन होगा, तो ऑलरेडी वो 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। इसको लिख लीजिए, थ्योरी बन गई आपका कि 7 कभी कभी दे देगा कौन संख्या है जो तीनों से कटने वाली है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। अब ये रिपीट बोल रहा है 365 365, हो सकता है 365 की जगह पर आप ऐसे भी कर सकता है, ये दे देगा, ये भी तो रिपीट है 3 अंक का ना, 222 222 है कि नहीं है? तो ये भी कटेगा किससे? 7 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, ये ध्यान देना है। तो 7 11 13 भी सिखा दिया आपको। चलिए अब हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। हाँ, अब क्वेश्चन पर जब आएंगे तो ढेर सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन, थ्योरी ज्यादा नहीं, थ्योरी पढ़ने से ठीक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे पहला क्वेश्चन दिया 2 3 और 11 से विभाज्य है। 2 के लिए तो सब विभाज्य हो जाएगा क्योंकि सम संख्या सब में। 3 के लिए बोला गया कि जोड़िए, तो 8 4 12, 12 4 16 और 16 8 24, ये तो कट जा रहा है। आइए 11 से कट रहा है, देखिए तो 8 4 12, अब 8 4 नहीं सॉरी 8 4 12 भी कट रहा है, ये तो पहले आंसर हो गया, आगे जरूरत नहीं पड़ा क्या? कोई दिक्कत है? देखिए 11 से कट नहीं कट रहा, देखिए तो कुछ तो पूछेगा 8 4 4 8, मैंने कहा था अल्टरनेट 8 4 12, अब 8 4 बस 0 तो आ ही गया ना, बस 11 से कट गया। 3 से क्या बताए थे जोड़ने के लिए? 8 4 12, 12 4 16 और 16 8 24, 3 से कट रहा, 2 तो पहला ही आंसर हो गया, आगे जाए। लेकिन इसमें कह रहा नहीं, चॉइस देखिए कैसा दिया हुआ है, 2 को इसमें से ऐसा है, ए बी डी ए डी ऐसे करके दिया है चॉइस, है ना। आइए आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं। देखिए आपका ये क्वेश्चन है, देखिए नंबर 51 नंबर देख लो, इसी भी से दिया है क्वेश्चन, ये नया आया हुआ क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ना। 2 3 11 से ये ओरिजिनल, हम अपने मन से क्वेश्चन ही सेट किए हैं, है ना क्वेश्चन, ये ओरिजिनल क्वेश्चन से निकाले हैं, जो आपका ओरिजिनल आया हुआ है आपका 23 वाला में है, ये 68 का क्वेश्चन आया हुआ है। अब कह रहा चल ए को तो आंसर हो गया, तो ए वाला मेरा चॉइस है, ई चॉइस खत्म हो जाएगा मेरा, बाकी बचा ए बी सी। अब देखते हैं किसमें है भाई, ये जो रहा 9 8 17 1 18 2 20, ये नहीं होगा, 3 से नहीं कटेगा। 9 1 10 और 10 2 12, 12 6 18, 3 से कट जाएगा, और 11 से कट रहा है, 9 2 11 और 6 1
7, ये भी नहीं कट रहा है ना। हाँ तो 9 6 15, 3 18, हाँ ये हो गया। अब फिर हाँ ये हो गया, ठीक, ये आंसर आएगा तीसरा नंबर 80। तो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है, आइए आया वो क्वेश्चन है तुम्हें। चलिए इसको हम रखिए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। तो आंसर कौन हो गया, तो हमको पता रहेगा तब ना कि 2 से कटने का रूल क्या है, 3 से क्या, और 11 का बताएं दिए सम विषम वाला देखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर हो गया इसमें ए एंड डी। नंबर दूसरा बनाइए, मैंने ज्यादा नहीं 20 को क्वेश्चन लाए हैं जो आपको परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। अब प्रश्न ऐसा आता है, अब देखिए क्या दिया, 24 से कह दिया विभाज्य करना है, बनाइए। कह रहा है यदि 5 अंकीय 9x 3 4y है ना, 5 अंक दिया, 24 से विभाज्य है, तो कहीं 24 से भागा देंगे सर, नहीं। अभी मैंने कहा 72 था तो क्या करते थे 8 और, तो 24 से तो कीजिए 8 या 24, यही तरीका तो बता रहे थे अभी ना कि 24 के लिए क्या होना चाहिए, 8 से भी कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। तो पहले कह रहा है कि 8 के कटने के लिए क्या रूल था, बताइए। अभी कॉपी देखिए, यहां 22 दिया हुआ है। 8 के लिए रूल है कि अंतिम 3 अंक पहले कट जाना चाहिए, है ना। तो अंतिम 3 अंक हम 3 4 22 में अगर 8 से भागा देंगे तो 22 का मान निकल जाएगा। 8 चौके 32, 2। अब यहां पर क्या रखें हम 22 जगह तो कट जाएगा, तो 8 या 24, 22 क्या रखें तो कट जाएगा ना, तो 3, यानी 22 का मान क्या हो गया, यहां पर 4 आ गया। पहले 22 का मान निकाल लीजिए, निकल गया सीधा सीधी। 22 का मान कैसे निकला, पहले 24 को हम 8 4 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 24 का गुणनखंड होता है 8 और 3, इसलिए 8 में से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए। बार बार सीख लीजिए, अगर 8 से कटने का रूल क्या है कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। तो 3 4 22 को मैंने लिया, 3 4 22 को, 8 चौके 32, 4 में से 2 गया, तो अब मैंने 22 जगह में क्या रखें कि कट जाए, तो मेरा है कि 2 है, एक नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 4 रखें तो कट जा रहा है ना, तो 8 या 24, बाकी कोई नहीं, 5 6 रखिएगा नहीं कटेगा, यानी कि मेरा 22 का मान क्या आ गया 4। तो 22 का मान तो मेरा हो गया 4। अब कह रहा है 3 का रूल क्या है, सभी को जोग, ये नहीं होता है। तभी देखिए मेरा क्या है 9x 3 4, 22 का मान क्या आया 4 ना, 22 की जगह क्या रख देंगे अब 4। अब जोड़ते हैं, 9 3, x को छोड़ दे, 9 3 12, 12 4 16, 16 4 कितना हो गया 20। अब हम 20 में प्लस x नहीं छोड़े हैं। अब कह रहा कि 20 में हम क्या क्या जोड़े हैं कि हमारा 3 से कट जाए। अगर हम 20 में 1 रखेंगे तो 21 भी कट जाएगा जी, नहीं कटेगा। अगर 20 में हम 4 भी रखेंगे तो क्या कट जाएगा मेरा 24 कट जाएगा। और x का मान हम क्या रखते हैं 7 रखेंगे तो भी कट जाएगा, यानी x का वैल्यू मेरा आएगा 1 आएगा, 4 आएगा या तो 7 आएगा। ये पहले क्लियर हुआ सबको। x का मान 3 गो आ गया, 1 भी रखा सकता है, 4 भी रखा सकता है और 7 रखा सकता है। अब 22 का मान क्या मेरा फिक्स है। अब ये जब ये रखा गया तो अब हमको पता चल गया, लिख रहा है इसमें अधिकतम मान कौन है, क्या पूछ रहा है ये अधिकतम किसका, x प्लस 22 का। अब चॉइस पुट कीजिए, x का मान मेरे पास है ये देखिए 4 1 5 नहीं है, चॉइस खत्म। 4 और 4 8 नहीं है, और 7 4 यही नंबर का सबसे बड़ा मान होगा, 7 और 4 11 आंसर। कितना आसान था, दम है ना क्वेश्चन में। यानी x का मान कै गो आया 3 गो, y का मान आया 1 गो। अब कह रहे अधिकतम मान तो बड़ा अंक जुटेगा ना, 7 4 11, तब जाकर मेरा आंसर 11 आया। ये इतना अच्छा क्वेश्चन ये भी सीटेट का 6 to 8 में आया हुआ है, 1 to 5 में नहीं है, पहले बोल रहे हैं। इसलिए मैंने कोशिश कहा कि 6 to 8 वाला ही बैठे, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसको जल्दी नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट जरूर कीजिए ताकि आपके पास कॉपी में रहे। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो भी मिल जाएगा उसके लिए। चलिए अगला जल्दी से 23 चलते हैं, वही 20 क्वेश्चन बनाना है। चलिए नंबर 3 लेते हैं, आगे बढ़े। हाँ वही कर बोल दिया था ना,
सबको पता चला कि x का मान कैसे आया, 20 प्लस x किए हैं और 3 से कटना चाहिए था, तो 1 रखेंगे तो कट गया, 4 रखेंगे तो 24 कट गया, 7 रखेंगे तो 24, इसलिए x का मान 1 4 7 रखा गया है। ध्यान रखिएगा 24 को काटने, 24 से भागा नहीं देना है, उसका छोटा वाला रूप कर लेंगे पहले। तो विभाज्यता वाला आज के बाद आपका बहुत क्वेश्चन बनने वाला है। एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया। अब हम वही टॉपिक उठा रहे हैं जिससे बार बार क्वेश्चन आएगा। अब हम कोई इसमें आलतू फालतू टॉपिक नहीं उठाएंगे। चलिए नंबर तीसरा बनाइए। अब रिकारा 88। अब 88 का मतलब क्या होता है, 8 गुना, अभी सिखाए थे ना, 88 मतलब 8 गुना 11 करेंगे, है ना। तो 8 गुना 8 से भी कटना चाहिए और 11 से। फिर 8 का रूल क्या बताए थे, 3 अंकों पकड़ते हैं, ये नहीं बताए थे। तो 91 बाई 8 से इसको भागा दीजिए बच्चा की तरह पहले, है ना। 11 28 से एक बार कर देते हैं, है ना। तो कितना आ गया 3, इधर कट गया। अब बाई का मान क्या रखें कि कट जाए यहां पर, तो 8 चौके, यानी यहां 2 रखाएगा तो कट जाएगा ना, यानी बाई का मान क्या आ गया 2। ऐसे निकाल लेते हैं पहले बाई का मान। तो बाई का मान मेरा 2 आ गया। अब फिर वाला आ गया कि 11 से कटना चाहिए, तो 11 से पहले निकालते हैं, देखते हैं क्या है। 179 x को रह देते हैं 91। अब बाई का मान क्या रख देंगे 2, n है 179 x 912। इसको अल्टरनेट करें, 9 1 10, 10 और 9 19, 19 2 21। फिर आते हैं इधर 7 प्लस x को भी छोड़ देते हैं, 7 1 8, यानी कि आ गया 8 प्लस x, इन है मेरा, यानी कि 21 माइनस 8 प्लस x इजकल टू क्या आना चाहिए। यानी कि हमको इसमें कितना जोड़ें, जरा ध्यान सोचिएगा, इसमें कितना जोड़ें कि हमारा 21 आ जाए। 21 आए, या तो 0 आए या तो 11 आए, ये भी तो बोल रहे हैं ना, 11 भी तो आ सकता है ना। तो देखिए 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ना, 8 में अगर 2 जोड़ते तो कितना आता है 11 तो ही जाएगा ना। यानी x का वैल्यू क्या हो गया 2 कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम 11 ले, कोई जरूरी कि 0 ही आए, क्या आएगा, क्या आना चाहिए 11 आए 22 आए 33 आए, तो यहाँ पर 0 नहीं बल्कि क्या, तो x मान क्या हो गया यहाँ पर x वैल्यू 2। तो अब हमारा मान हो गया 2। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x माइनस वाई, है ना। है तब बाइक मान कितना आया था, घबरा रहा, कहीं गड़बड़ हो रहा था। तो फिर तो बाइक का मान 2 आया, x मान देखिए गलती हो रहा है, फिर से कहीं गलती है, देखिए अभी फिर से देखते हैं कहीं गलती हो रहा है। बाइक मान तो कन्फर्म है 2 है ना, चलिए बाइक का मान 2 कन्फर्म है। चलिए तो देखते हैं कहाँ गलती हो रही है, अभी चेक करते हैं। बाई बराबर कितना आ गया 2। अब हमको फिर से लेना है 179 x 091 बाई, है ना, इतना बाई तो दिया हुआ, बाई तो आ ही गया ना, बाई तो हम लिए लिख ही लिया, हाँ बाई का मान मैंने लिख लिया। चलिए हमने क्या, ये वाला आएगा 9 1 10, 0 हो गया, और 10 1 11, इतने ना। अभी तो उसमें गलती कैसे बता, कहीं उल्टा कर दिए थे क्या कहीं पर, 9 1 10, यहाँ पर 9 लिखा हुआ है क्या, 0, अच्छा ये 9 लिखा गया है, देख रहे हैं यहाँ पर 9 लिखा गया था ना, गलती हो रहा है वही कह रहे हैं, यहाँ 0 है ये, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, होता है कभी गलती तो देखिए 9 1 10, 10 ये 0 हो गया, और 1 11, ये 11 आ गया। अब देखिए इधर लेते हैं 7, और ये 9 7 16, 16 2 कितना हो गया 18, 18 आ गया ना, 18 आई प्लस x भी तो रहेगा ना, क्या नहीं रहेगा, है ना। यानी कि आपको आ गया 18 प्लस x, है ना, अब माइनस 11 बराबर 0 कीजिए, तो कितना आएगा x का मान बताइए। x का मान निकालना चाहेंगे तो कितना आएगा, 18 में से 11 जाएगा कितना हो जाएगा 7 ना, 7 आएगा, तो 7 आ रहा है, तो x का 7 आएगा, तो आपका 7 माइनस 2 कितना आएगा
5 तो चॉइस ही नहीं है आपका, कहीं गलती टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कभी सुधारे नहीं है कई लोग, चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। कभी कभी होता है टाइपिंग मिस्टेक। 179 था तो बाइक का मान इसमें नहीं दे रहा है, इसमें तो बाइक मान तो चार है, दो आया था ना। हमको भी लग रहा है कुछ, देखते हैं क्या गलती कहीं हो रहा है, देख चेक कर ले रहे हैं। 9 + 11 आई आ गया 7 1 8 x 18 ही आया था ना। अच्छा ये 18 आया, ठीक है। ये कितना है, 18 + x आया, ठीक है। आई आया थी इधर 11, ठीक है। देखिए तो 18 में हम क्या जोड़ रहे हैं कि आपका 11 उसका अंतर आना चाहिए। अगर इसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 22 होगा ना। अब 22 - 11 घटाए कितना आएगा, कोई जरूरी कि 0 नहीं आना चाहिए ना, 11 आ गया। यानी x को 4 रखें तो आ जाएगा ना मेरा ना, क्योंकि अंतर निकाल रहा है इस ये का योग और उसका योग, दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए, ठीक है। नहीं क्वेश्चन से लिखने में गलती यहां कर दी है, ठीक है, वहां पर गलती था। तो ये हो गया आपका, देखिए 7 और 9 7 16 2 18 18 + x, यही बचाने इसमें ना 18। हम इसमें करें 4 जोड़ देते हैं तो 22 हो जाता है। अब 22 में से घटाएंगे कितना, अब नीचे वाला आया था 11, 11 तो वहीं गया, ठीक तो है। तो x का वैल्यू मेरा कितना आ गया 4, अब y का वैल्यू कितना आ गया 2, तो x - y, ठीक है, आंसर 2 होगा। चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कहीं पर, तो ये थोड़ा सा एलर्ट होकर बनाना है, क्योंकि 88 वाला 77 वाला क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, उसमें 11 का प्रयोग जरूर करना पड़ता है, इसको नोट कीजिए। 18 + x सही आया था, सही है। अब उसमें कॉमन सेंस 18 में क्या जोड़ें कि हमको 11 घटाएंगे तो कुछ आ जाए, तो ठीक है 4 घटाएंगे तो आ जाएगा, मान 4 जोड़ के घटेंगे तो। चलिए नंबर चौथा आगे बढ़े। हाँ हाँ लिखिए 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 ना, हम रुके हुए हैं। सब इसी तरह का प्रश्न है, मैक्सिमम आपके कुछ क्वेश्चन चेंज होगा, देखते हैं। जाके घर पर इसको कम से कम 2 या 3 बार जरूर बनाना है। ये आपका अब कहीं का भी इसको कहीं दम इसको कैप्सूल टाइप के चिवाना इसको है। चलिए करें आगे। लीजिए हम रुकिए, आप बोलिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। 18 + x जरूर लिख लीजिएगा। अब +4 रखें तो 22 आया, 22 में से 11 घटाए तो 11 आएगा। ये तो गलत डाटा ही से हो गया था, आपको यहाँ पर 9 लिखा गया था, इससे कोई मतलब नहीं। ये सब छोड़ दीजिएगा, ये वाला काट दीजिए। ये आपका गलत है। तो बाई का मान निकालना आसान है ना। चलिए बढ़े, चौथा बनाइए। फिर आगे 72, ये देखिए सब उसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। 72 मतलब 8 × 9, ये नहीं बोले थे, तो 8 का फिर वही 8 वाला फिर वही पकड़िए। 8 वाला आसान है गया ना, 5 8 y, 8 से भागा दे। अभी आपको भागा दे रहे, परीक्षा में भागा भी दे रहे, मन में ही देना, यही पे देना भागा। अभी आपको दे रहे कि आप पूरा दिखा रहे हैं। 8 7 56 2, फिर 4 रखेंगे, 8 या 24 है ना, यानी बाई कितना आ गया 4। चल पहला आंसर तो आ गया। अब 9 के लिए क्या बताए थे, सभी का अंक का योगफल क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 1 + 3 + 4 + x इन है, +5 + 8, अब बाइक मान कितना आया +4 इन है, जोड़िए। x को छोड़ दीजिएगा। 3 1 4 4 4 8 8 5 13 13 8 21 और 21 4 25 + x में क्या जोड़ रहे हैं कि 9 से कट जाएगा 2, 27 आएगा ना, तो x का मान क्या हो जाएगा 2, तो 27 9 या 27 कट जाएगा, तो x का मान 2। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है 2x + y, तो 2 × 2 अब +4, तो 2 दूनी 4 4 4 8 आंसर, ठीक है।
हम इजी है एकदम, 9 वाला था और इजी था, 11 वाला में थोड़ा सा अलर्ट रहना है। 8 आ गया। तो देखिए दिया 72 से विभाज्य, लेकिन कर रहे हैं आराम से, हम खाली गुणनखंड करके खेल खेल रहे हैं। तो 7 अंक रहे, 8 अंक रहे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। 5वां नंबर लीजिए, 5वां नंबर बने। चलिए इसको जोड़ लीजिएगा, जोड़ के किया गया है। एक्स का मान कैसे 2 आया, क्योंकि 25 टोटल आया और 9 का रूल है कि नहीं, सभी का योग का सम डिजिट कटना चाहिए 9 से। तो 25 से आएंगे तो 25 में क्या जोड़ेंगे, 9 से कट जाएगा आगे। तो 1 पर 26 नहीं आया, 2 आया 27, हाँ 9 तिया 27 कट गया, इसीलिए मैंने 2 लिया। चलिए आगे देखिए। फिर कहा था 11 से कटने वाला, चलिए खाली 11 से दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। तो लिखिए कट जाएगा 75, 1 मिनट, 75/077 कैसे करेंगे, अल्टरनेट ना, ये तो 7 5 कितना गया 12, एन हुआ, गड़बड़ हो गया। 1 मिनट, जल्दी के चक्कर में ही होता है, गलती हो रहा है। चलिए 75/077 है ना। पहले इसको लीजिए, बाय बाद लेते हैं, ये लेते हैं ना, 7 5 12, इसमें वही आएगा, 12 ही आ गया, ठीक है, 7 5 12। अब इस पे लेते हैं, ये हो गया, इसको हुआ है, आइए गया, ये भी आएगा 7 5 7 7 14, अब प्लस 22 है ना, 14 + 22। अब कह रहा है कि हम क्या 22 में जोड़ें कि घटाएं कि आपका आ जाए, बताइए कि 11 आ जाए या 0 आ जाए, कुछ भी कीजिए, दिमाग लगाइए, इसी को कहते हैं दिमाग लगाना, कि हम यहां पर क्या रखें कि दोनों का अंतर या 11 आ जाए या तो 0 आ जाए या तो कुछ आ जाए, है ना। 0 तो आएगा नहीं, देखिए करके आगे क्या रखेंगे, अब चॉइस सोचिए, 1 रखेंगे 5 रखेंगे, सोचिए थोड़ा सा। 14 है और यहां पर हम क्या जोड़ें क्या आ जाए, देखिए 9 जोड़िए, 8 रखिए कितना आता है, देखिए तो देखिए कितना रहा, 5 का आंसर 22 आ रहा, और 9 रखेंगे तब 23 आएगा ना, 9 रखेंगे क्या आएगा 23, घटाएंगे तो कितना आएगा, आ गया 11। क्या बोले, या तो 0 आए या तो 11 आए, तो हम x जगह 22 जगह क्या रखें, हम 8 रखे तो 22 आ रहा था ना, तो 10 आ रहा था, तो 9 रखेंगे तो 22 जगह 9 रखेंगे आ गया ना, तो 14 9 कितना हो गया 23, और 23 में से 12 घटाते हैं, वही करते हैं, घटाते हैं ना, कितना ही घटाने पर 11, यानी 22 का मान कितना हो जाएगा मेरा 9 होगा, 22 का मान 9, ये तो 0 कट करना। अब 22 का मान 9 है तो मान कर रहा है 2 पाई + 6, तो 2 × 9 और +3, 9 दूनी 18, 3 21, 18 3 21। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था। ये थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए 11 वाला में, कि आप जोड़ के फिर आगे बढ़िए, अब फिर घटाइए, तो अगर 0 जाए 11 आ जाए तो पता चल जाएगा। थोड़ा सा आप नहीं होता है तो 22 में कभी 1 जोड़िए, फिर 2 जोड़िए, अगर शुरू में इनिशियल सोचने के लिए 3 चक्कर जोड़ते जाइए, अपने आप दिख जाएगा कहां जा रहा है ये, क्योंकि 12 14 में हम तो 12 ला नहीं सकते हैं ना, आगे नहीं जाएगा, जब भी 14 में कुछ भी जुटेगा तो 14 से आगे ही बढ़ेंगे, 12 तो आएगा नहीं, तो आगे बढ़ते चल जाइए। चलिए तो आंसर कौन हो गया मेरा 21, 6ठा नंबर। हाँ लिखिए, जाकर घर पर 2 बार 3 बार बनाइए, हम बार रिपीट कर रहे हैं, अगर उसके बाद भी कोई समस्या है तो हमको आगे पूछ लीजिए केबिन में। ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि एक समझ तो जाइए यही कम से कम, लेकिन फिर भी होता है कभी कभी किसी को लेट से समझ में आता है। चलिए आगे लीजिए, 88 वाला आ गया, सब वही है, गेम है, 11 गुना वही गेम है। फिर 8 वाला पहले पकड़िए, पहले 8 वाला तुरंत निकल जाता है ना, 6 7 y, 8 से भागा दीजिए, 8 8 64 3, फिर क्या होगा 2 जाएगा, यानी कि बाइक मान क्या आ जाएगा y = 2। चलिए अब आप बाकी बना लीजिएगा ना। चलिए अब कुछ आगे बढ़ते हैं, 11 कर लेंगे, कुछ छोड़ भी देते हैं, कुछ आपके लिए भी रहना चाहिए ना। चलिए बनाइए, सब तो एक ही पेट, ये तो और आसान है, 4 और 9 दोनों से विभाज्य है। 4 से के लिए क्या बताया गया था कि अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, ये नहीं कट रहा, कटता है 4 से नहीं ना, ये 4 से कटता है नहीं ना, और
ये कटता है, 4 से कहाँ से कट जाएगा? तो आंसर 1 को तो हो गया। कहाँ, 4 से तो पकड़ लिया हम, और 9 से कट रहे हैं वो भी देख लीजिए। 7 2 9, 9 3 12, और 12 6 18 आ गया ना, तो 9 से भी कट रहा है, हो गया आंसर मेरा डायरेक्ट। देखिए कितना आसान बना दिए। 4 से कटने के लिए कि अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, 4 9 36 कट गया ना, बाकी कोई 2 अंक नहीं कट रहा था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 9 के लिए बताया थे डिजिटल सम, सभी को जोड़कर भागा देने के लिए। चलिए 5 और 4 से अब कुछ कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो 5 के लिए क्या होना चाहिए, या तो इकाई अंक 5 या तो 0, एक ही को आंसर खत्म, आगे जाने की जरूरत नहीं है। और 4 बचे 20 हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया, आसान वाला है। चलिए 99 से आप थोड़ा सा लंबा चल गए। 11 9 99, देखिए 99 वाला है, नहीं है तो अच्छा है, देखिए कोशिश कीजिए कौन नहीं है तब। 11 गुना 9 वाला है। तो पहले 9 से देखिए कौन कौन कट रहा है ना। 9 से क्या बताया, सबको जोड़ने बताए थे ना, जोड़िए। 7 2 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 6, ये 9 से कट रहा है। फिर आते हैं 7 2 9, 9 3 12, 12 4 16 5 21, 21 और 9 30, ये 9 से नहीं कटा, तब ऐसे हटते जा रहा है। 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6, 6 4 10, 10 6 16, 2 18, ये 9 से कट रहा है। 4 2 6, और 6 और 9 9 9 6 15 ना, 15 7 22, 22 5 27, 27 और 9 कट जाएगा, नहीं कटेगा? 27 9 कितना, 36 कटता है 9 से, 9 चौक 36 कट जाएगा। यानी आंसर ये, यानी अब 3 को कर रहा है, तो आंसर तो यही हो गया मेरा ना। आपको करा नहीं वाला, आंसर कौन हो गया, नहीं वाला बोल रहा है ना, तो आंसर मेरा सीधे, हम खाली 9 से 11 से भी कुछ कर वो नहीं किए हैं, है ना, तो 9 से खत्म हो गया। आंसर मेरा कौन हो गया, 2। 9 का लिखिए 2 नंबर, 9 का 2 नंबर। चलिए अगला चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, कौन सा 11 से विभाज्य नहीं है, ये अभी बताए थे ट्रिक, अभी बताए थे कुछ देर पहले, अभी जस्ट बताए थे कि 3 गो यदि रहता है ऐसे ऐसे, बताए थे ना। अगर ये 3 गो रिपीट करेगा तो 7 से कटेगा, 11 से कटेगा और 13 से कटेगा, ये अभी बताया जस्ट अभी। तो इसमें देखिए कै गो है, 1 2 3 4 5 6 7 गो है, ये नहीं कटेगा। 6 गो रहना चाहिए, या तो 6 गो, और नहीं तो फिर ऐसे कीजिए 2 2 4 2 6 ऐसे कर कीजिए, तो 2 2 4 2 6 2 8, अब फिर आते हैं 2 2 4 2 6, तो कहाँ आया, 0 नहीं आया, अब 2 आ रहा है, तो आंसर कौन होगा, 11 से नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, या तो 0 आता या तो 11 आता। अब ऐसे पहले बताएंगे, या तो 6 का 3 3 का रहेगा, या तो 4 4 का रहेगा, है ना, तब ग्रुप। अगर यही रहता 2 2 2 2 2 2 और फिर 2 गो रहता है तो हो जाता, यानी 2 2 4 2 6 2 8 भी रहेगा तो 11 से कट जाता है। आंसर कौन होगा इसमें, ये वाला। चलिए बाकी कट ही जाता होगा, जब देखने नहीं आ गए सोचने नहीं है। आइए 11 नंबर, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं को विभाज्य होता है, लीजिए 1 से 10 तक सभी संख्याओं से, यानी कि 1 से भी कटना चाहिए, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 9 से और 10 से, सभी से कटना चाहिए। ये ऐसा कौन संख्या है, जरा देखिए तो बताइए कौन सा संख्या है। तो 3 से देखिए, पहले 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, खत्म हो गया। 3 से कटने का रूल क्या है, सबका जोड़ कटना चाहिए ना, तो 6 4 10, ये जोड़िए 5 2 7 2 9, बस एक एक आंसर है। ये नहीं कि हम सबसे भागा देने लगे, हम 2 से तो देख रहे सब कर, 3 से देख रहे हैं कि ये 3 को नहीं करता, बस एक ही को आंसर मेरा हो गया। चलिए तो आंसर कौन हो गया, चौथा। 12 नंबर ये बनाइए, 4 अंकों की संख्या 4ba5 है, तो संख्या 55 से विभाज्य है, तो a माइनस बी का मान बताइए। 55 का मतलब 11 गुना 5, यही न होगा। तो बनाइए इसको, 12 का बनाइए, क्या होता है देखिए,
कुछ अपने से बनेगा था ना, सब चीज हम ही बनावे। क्या होता है, 5 से तो कट ही जाएगा, चूंकि इकाई में 5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। 11 से कटने रूल क्या है बताइए, 11 से कटने के रूल क्या है, 4 प्लस ए, ऐसे ही होता है ना, 4 प्लस ए ना होगा। ये क्या आएगा, बी प्लस 5 ए होगा, उल्टा से बी प्लस 5 माइनस कर दीजिए, बराबर कितना चाहिए 0 चाहे 11। तो देखते हैं क्या आता है, 4 प्लस ए माइनस बी, अब माइनस प्लस -5 0। तो हो गया 4 में से 5 कितना, -1 प्लस ए माइनस बी बराबर 0, यानी ए माइनस बी बराबर, इधर जाएगा तो क्या जाएगा 1, यानी ए माइनस बी। अब मानने पूछ रहा है ए माइनस बी का वैल्यू, डायरेक्ट आंसर हो गया, कुछ करने नहीं, पुटे नहीं करना इसमें, ए माइनस बी का डायरेक्ट वैल्यू निकाल दिए हम, है ना। ये आपका यहाँ पर ए है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन था। 12 नंबर, बहुत गर्मी है एकदम, चलिए कोई बात नहीं है, गर्मी है, मेहनत जो करेंगे वही आगे सक्सेस होंगे। पसीना का था ना, पढ़ाई के लिए पसीना बहाना भरता, वही बहा रहा है अभी पढ़ाने वाला कोई बह रहा, आपको ही बढ़ाए। चलिए 13 नंबर, देखिए फिर आ गया, अभी सिखाए कुछ देर पहले, ये ट्रिपल वाला बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया। कौन सा 11 से विभाज्य नहीं है, 2 2 4 2 6 तो होबे करेगा, 2 2 4 ए भी होगा, 2 2 4 ए भी होगा, ई नहीं होगा। देख पकड़ लिए ना, क्यों पकड़े, नहीं कुछ समझ में आता तो इसको अल्टरनेट कीजिए, माता को नहीं समझ में आ रहा तो 2 2 2 2 ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे लिखिए, तो 2 2 4 2 6, फिर 2 2 4 2 6, ओ 0 हो गया। ऐसे भी ले लिए, 3 3 लीजिए, अगर नहीं भी कुछ याद है ट्रिक भी, ट्रिक भूल भी गए हैं तो 3 3 6 3 9, 3 3 6 3 9 0। उसी तरह 1 1 1 लीजिए, 1 1 1 3 आएगा, 1 1 1 3 आएगा, कितना आएगा 0। सब में ये आपका 0 नहीं आएगा, आंसर खत्म हो गया। क्लियर है, तो आंसर ये भी 11 से विभाज्य नहीं, आंसर नंबर 3। तो याद कर लिया, अगर रिपीट करता तो और अच्छी बात है। चलिए 13 हो गया। 14 नंबर, ये देखिए 6 से कौन विभाजित नहीं है बल्कि, तो 6 से के लिए क्या बताएं, 2 और 3 से कटना चाहिए, 2 से तो सब कट रहा है, सम संख्या है किनारे में, 3 से क्या बताए थे जोड़ना है, अब जोड़िए इसको, 5 3 8 6 14 नहीं कटेगा, 6 4 10 3 13 5 15 अच्छे 21 ना, ये कट गया ना। आगे देख लेते हैं, 6 4 10 3 13 13 5 18 18 8 26 नहीं कटेगा, 4 3 7 7 5 12 12 3 15 अब 15 8 23, ये भी नहीं कटेगा। एक एक आंसर हो गया, आंसर 2। 3 से कटने का, 3 से कटने का तरीका क्या है, सभी संख्या का योग का जो आएगा उसको 3 से भागा देना चाहिए। चलिए 15 नंबर, चलिए बनाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि के का मान ज्ञात करें, बीच में वो के घुसा दिया ताकि वो 11 से कट जाए। चल लिखिए, 9314K 8025 ऐसे लिख लीजिए, 9314K 8025। बस अल्टरनेट कीजिए, आप कुछ कीजिए, कुछ अपने से भी कीजिए, कुछ कीजिए। कीजिए, पहले अल्टरनेट पकड़िए, कौन कौन है, ये वाला ना, कितना आया बताइए, 4 3 7 8 7 15 15 2 17। इधर से जोड़िए, 9 1 10 9 1 10, इसको छोड़ देते हैं 10 10 2 12, तो 12 में क्या जोड़ेंगे 17 आ जाए 5, तब यानी के का मान 5 रखेंगे तो हो जाएगा ना, 12 प्लस के है तो के का कितना रखना पड़ेगा 5, तो 12 5 17 यानी 0, यानी के का वैल्यू क्या आ गया 5। कितना आसानी से आ गया, ये तो आंसर डायरेक्ट हो गया। चलिए ये तो इजी था,
है ना, हल्का था। मैंने लिया अल्टरनेट, 4 3 7, 7 8 7 15, अब 15 2 17। फिर मैंने लिया 9 1 10, आई के को भी छोड़ दिए 10, 10 2 12, है ना। 9 1 10 और 10 ही आया, हाँ 10, आज जीरो तो आएगा नहीं, है ना। क्या हुआ, जीरो नहीं, एक गलती हो रहा है क्या, फिर देखे तो एक मिनट देखिए, जल्दी का लकी है, लेकिन देखते हैं क्या आता है, अभी पता चल जाएगा। पहले इसको देते हैं, लिखे सही है ना, 9314K8025, बहुत 4 3 7, है ना, 8 7 15 और 2, है ना, है 15 2 कितना हो गया 17, ठीक है। अभी इधर आते हैं, 9 1 10, ये के जीरो हो गया, ये नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा नहीं, ये जीरो पाएगा ना, अल्टरनेट जाएगा ना, हाँ 9 1 10 10 ये रह गया, ठीक है। अब फिर जीरो आ गया, अब फिर कितना ही है 10 5 15, 15 प्लस है 15 प्लस के, तो 2 आएगा, कितना मैं वैल्यू आएगा के का मान था ना, 17 होगा, 2 आएगा, आंसर ये नहीं है, 2 लगेगा। 5 था, चॉइस खतरनाक था, चलिए एक वो देखिए अंक छोड़ दिए, घबरा गया फिर, है ना। के बाद कितना आएगा 15 आया, अब 15 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 17, तो मेरा जीरो हो जाएगा, चलिए 2 आएगा। ये सब चीज कर ली, ये सब में कोई खाली कैलकुलेशन का खेल है, खाली समझिए पहले कि करना क्या है। आइए अब देखिए क्वेश्चन दिया, कौन सी ऐसी संख्या जो 7 11 तीनों से कटेगा 13 से, अभी सिखाया ना कुछ देर पहले कि तीनों से कटने लग क्या होता है, रिपीट करता है, देखिए रिपीट करता है, ये रिपीट है, रिपीट 656 से बोले 3 3 को रिपीट करेगा, 3 अंक का बना संख्या, और किसी में है आंसर ये, बस डायरेक्ट हो गया। हाँ बताए 3 अंक रिपीट करेगा, या तो 2 2 बोलते थे, 2 2 करके ऐसे करके देगा, या 656 656, ये 3 अंक लेके रिपीट करता है। चलिए अगला चलते हैं, 7 से विभाज्य कौन है, अच्छा क्वेश्चन है, 7 से विभाज्य कौन है, फिर वही चीज आ गया, देखिए कोशिश कीजिए 7 से कौन कटेगा, देखिए 7 से कौन कटेगा, इसमें रिपीट वाला नहीं मिला, नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि 686 376, मैंने कहा 3 अंक को लीजिए और इसमें घटा दिए, यही करते थे ना अभी, देखिए घट कितना 0, आई आ गया 8 में से 3 गया 5, आई कितना आ गया 3 ना, अब ये 7 से कट जा रहा, 7 बचे हो गया आंसर, कितना डायरेक्ट बना दिए, कुछ लगा। ये गेम है 7 से कटने का, मैंने इस अंक को उठाया, इसमें घटाया, और जो घट गया 350 वो यदि 7 से कट गया, यानी इसमें पूरा संख्या भी 7 से कट जाएगा। ये तरीका बताया था ना जस्ट कुछ देर पहले। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, चलिए ये ठीक है, अच्छा नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए इसको, ये कैसे आया, ये 3 अंक को इसमें घटा देते हैं, और घटा के जो आता है अगर वो 7 से कट गया तो पूरा संख्या कट जाएगा, बाकी किसी में नहीं ऐसा होगा। चलिए 7 से विभाज्य वाला भी सीख लीजिए अच्छा से। 18 फिर आइए, 11 पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, चूंकि ज्यादा पूछता है 11 वाला ना, इसलिए 11 ज्यादा पूछता भी है, इसीलिए खतरनाक है। तो 11 खतरनाक नहीं है, बस अल्टरनेट पकड़ते चलिए ऐसे ऐसे करके, समझे ना, कीजिए कीजिए, कैसे होगा कोशिश कीजिए, थोड़ा सा कीजिएगा तो ना, ये कर लीजिएगा ना, चलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते, कर लीजिए, कुछ कीजिए अपने से। हाँ ये लिखा है, उल्टा कस दिया कि संख्या 214 से 14 कौन से, अभी बताए थे 7 से भी होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा, लेकिन इसमें एक और अंक घुस आया हुआ है आंसर। ये कैसे आ गया अभी दिखाते हैं। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए, यही चीज को हम लिख सकते हैं ऐसे ना, जोड़ेंगे तो वही चीज आ जाएगा। अब हम क्या किए, 214 कॉमन निकालिए, 1000 अलग आ गया, I1 आ गया, ये देखिए गेम क्या है, इसका गुणनखंड कर दिया ना हम, तो गुणनखंड जो गुणनखंड में आ जाएगा तो उससे विभाजित हो जाएगा ये, तो ये कितना आ गया 1000011, है ना, यही क्वेश्चन आता है, इसको लिख लीजिए, थ्योरी है क्या, अगर AB गुना 101 करेंगे, जरा सुन लीजिए,
तो ए बी आएगा, लिख लीजिए। ए बी गुना 101 करेंगे तो ए बी आएगा। लिखिए जल्दी से, इसको लिखिए जल्दी से, लिखा देते हैं। और ए बी सी गुना 101 करेंगे, यही है ना, 101, तो ए बी सी आएगा इसका गुणनखंड। जल्दी नोट कीजिए। और ये से करेंगे, 1 करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी सी और ए बी सी, 3 बार आएगा, ट्रिपल करके आएगा। और अगर हम 15 गुना करें केवल, यानी कि इसको कर देते ए बी खाली कर देते हैं, तो ये भी आ जाएगा ए बी 3 बार आएगा। नोट कर लीजिए, इतना आप कब से नोट कर रखिए। इसमें एक शून्य हटा दीजिए, एक शून्य नहीं रहेगा इसमें। हाँ 101 ये रहेगा। इसमें डबल जीरो था, इसमें सिंगल जीरो था। इसको नोट कर लीजिए, ये काम देगा बाद में। काम कैसे आएगा अभी थोड़ा सा हम बता भी देते हैं। इसको पहले समझ आया, 214 इस 7 से तो कटता ही था, 11 से कटता 13, खाली ई नहीं करता, उसको तरीका कैसे आया जो, इसको मैंने गुणनखंड में ब्रेक कर दिया है। इसको नोट कर लीजिए, बहुत काम का चीज है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे देगा, हो सकता है कभी कभी ये भी देता है, सीटेट पे कई बार दे चुका है आपको, सब ध्यान नहीं दिए हैं। क्वेश्चन बैंक में एक बार ऐसा क्वेश्चन दिया था, लिखा था 35 है ना, 35 को है ना, 35 को 35 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा। तो भागफल क्या आएगा, 35 को 35 से भागा देंगे, 1 2 3 वाला है ना, 1 2 तो ये वाला आएगा। आंसर क्या होता है इसका 10101। तो उलट के पूछता है क्वेश्चन आपको, है ना। इसको नोट कीजिए, ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देगा 367 को 101 से भाग दें तो उत्तर क्या होगा बताइए। 367 को 1001 से भाग देंगे तो क्या आएगा, देखिए ये ना ए बी सी दुओ, हाँ जब इससे भागा देगा तो उत्तर ही नहीं आएगा ना, उत्तर मेरा क्या आएगा 367 ही आ जाएगा, है ना। इसी थ्योरी से भी निकाल रहे हैं आपको। 367 को 101 से भाग देंगे तो उत्तर मेरा फिर आएगा 367 ही आएगा। तो ये वाला काम करता है आपका ए बी गुना 100, ये याद कर ली थोड़ा सा, ये सीटेट का स्पेशल केस में आता है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसको जल्दी से, तो आपका विभाजिता रूल समाप्त हो जाएगा। 20 क्वेश्चन शायद इसमें था, लगता है कि 19 था, देखते हैं। लास्ट एक क्वेश्चन और है, दे आगे बढ़े, इसको नोट कर लिए है ना। चलिए आइए गया, यही क्वेश्चन तो है जो आपको अभी दिए, अभी जस्ट। संख्या 15 को निम्न किससे पूर्ण विभाजित होगा, अभी दिए 15 से। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, देखिए 15 वाला ए बी 15, इसका मतलब ये 15 हुआ। अकारा किससे पूरा कट जाएगा, है ना, तो कट जाए किससे, 1 से। भले भागफल क्या आएगा 15 ही आएगा, लेकिन कट जाएगा ना, तो आंसर मेरा कौन हो गया 101। देखिए एक क्वेश्चन कितना अच्छा था, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए लिख रहा है। बस ये था 1 से लेकर 20 तक विभाजिता।